नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं, कैलेंडर, जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और अभी हम सवाल स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो अब हम यहाँ जानेंगे कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। और सभी को पता है कि 12 माह कौन कौन से होते हैं। जनवरी से लगाकर तो दिसंबर तक ये 12 महीने होते हैं। और इनके कोड मतलब इनमें कितने दिन होते हैं, कितनी तारीखें होती हैं, ये अपने को पता करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें जनवरी। क्या लिखते हैं? जनवरी। तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, कितनी तारीख होती है? तो जनवरी में होते हैं 31 दिन। इसी प्रकार फरवरी, जनवरी में 31 दिन। फरवरी में कितने होते हैं अपने? 28 या 29 दिन। तो देखो, ये 28 और जो 29 दिन है ये है लीप वर्ष और एक जनरल वर्ष। तो लीप वर्ष जो रहता है, वर्ष लीप वर्ष होता है हमेशा 366 दिनों का। कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। और ये हर 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है। और एक होता है जनरल वर्ष। एक होता है अपना कौन सा? जनरल वर्ष, जो 365 दिनों का होता है। तो लीप वर्ष जो रहता है 366 दिनों का, ये हर 4 वर्ष में होता है, आता है। और जनरल वर्ष 365 दिनों का रहता है। तो देखो, जो लीप वर्ष रहते हैं इसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये लीप वर्ष ही है? तो हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जैसे लिखा 2008, अब 2008 लिखा हुआ है तो ये लीप वर्ष है या जनरल वर्ष है, इसका पता करने के लिए इसमें 4 से हम भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे इसको। और 4 से डिवाइड करने पर ये यदि पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो ये एक लीप वर्ष है। तो देखो, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 0 4 चौको 8। तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया, मतलब इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। तो ये हो गया अपना लीप वर्ष। इसी प्रकार से हर 4 वर्ष बाद आता है। तो 2012 भी क्या है अपना? लीप वर्ष है। 2016 भी क्या है? लीप वर्ष है। 2020 भी क्या है? लीप वर्ष है। तो ये हर 4 वर्ष में आता है। और जब भी ये आता है तो फरवरी जो है वो हमेशा 29 दिन की रहती है। जब 4 वर्ष बाद आता है लीप वर्ष तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है तो ये 29 दिन का हो जाता है। लेकिन जनरल वर्ष में हमेशा फरवरी 28 दिनों का ही रहता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से फरवरी के बाद क्या रहता है अपना? मार्च। तो मार्च भी क्या रहेगा अपना? 31 दिनों का। मार्च देखो, जनवरी 31 का, फरवरी 28 या 29 दोनों में से लीप वर्ष रहेगा तो 29 का रहेगा। और मार्च 31 का। मार्च के बाद क्या आता है अपना? अप्रैल। तो अप्रैल भी क्या रहेगा? 30 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई अपना कितने का रहेगा? 31 का। जून कितने का रहेगा अपना? 30 का। जुलाई, जुलाई 31 का। अगस्त भी 31 का ही रहेगा। देखो, जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का रहेगा। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना। जुलाई, अगस्त। सितंबर अपना 30 का रहेगा। अक्टूबर फिर 31 का। नवंबर 30 का। और दिसंबर भी कितने का रहेगा अपना? का 31 का। अब इसको देखो, एक देहाती भाषा, मतलब पुराने बुजुर्ग लोग जो भी बताते थे कि वो किस आधार पे पता करते थे। तो हम देखते हैं, जो ये दिया है, जो उठे हुए हैं ये सभी क्या रहेंगे अपने? 31 के रहेंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, ये फरवरी आ गया नीचे है तो 28 या 29 का। मार्च 31 का। अप्रैल 30 का। मई 31 का। जून 30 का। जुलाई क्या अपना? 31 का। देखो, अब जुलाई 31 का, फिर डायरेक्ट हम इधर आएंगे तो अगस्त भी 31 का। तो इस प्रकार से जुलाई और अगस्त दोनों 31 के। सितंबर 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का। और दिसंबर 31 का। तो इससे भी आप आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिनों का है। तो ये लीप वर्ष हमने समझ लिया। और जनरल वर्ष, तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जनरल वर्ष 365 दिन का। जब लीप वर्ष रहेगा तो ये 29 की फरवरी रहेगी। अब हम इसको अब देखते हैं सवाल, किस आधार पे अपने को इसके सवाल करना है।
और एक बात और समझना, जैसे कि हमने तो इसमें 4 से डिवाइड कर लिया, यदि ये 100 के रूप में दिया हो, जैसे कि 2000 दिया हो, क्या दिया अपने को, 2000 दिया हो, 3000 दिया हो, मतलब जैसे कि 2000, 3000, इसी प्रकार से 1600, है ना, 1600 है, 1700, जिसमें 100 आता है, मतलब जैसे 2000, 3000, 1700, 1600, इनमें हमेशा 400 से अपने को डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 400 से। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 पंज 20, तो ये एक लीप वर्ष रहेगा। लेकिन इसमें देखोगे आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 सत्ते 28, 2 बच रहा शेषफल, तो ये लीप वर्ष नहीं है। और यदि आप ए से 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो ये लीप वर्ष रहेगा 4 से करोगे, तो इसलिए इसमें 400 से करना है। क्योंकि देखो यहाँ सिर्फ 4 से कर रहे हैं अपन, 2008, 2012, 2016, तो इसमें 100 नहीं लगा है ना, तो इसलिए जब 2000 तो 400, मतलब 4 में 2 जीरो लगा देंगे, 3000 तो 400, इसी प्रकार 1700 को भी करेंगे हम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये भी पूर्ण रूप से नहीं होगा। इसको करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 4 चौको 16, तो ये भी एक लीप वर्ष रहेगा। अब हम इसी प्रकार से सवाल करते हैं इसका पहला सवाल। तो पहला जो सवाल दिया है कि यदि 2 जनवरी को शनिवार है तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि 2 जनवरी, अभी हम पहले महीने टू महीने करेंगे, फिर पहले महीने से दूसरे महीने में जाएंगे। तो 2 जनवरी को शनिवार है, तो आपको पता होना चाहिए कि शनिवार 2 जनवरी को, 2 जनवरी के दिन क्या है अपना, शनिवार है। तो शनिवार 2 जनवरी को है, तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो तो इसमें एक बात और समझना कि जैसे कि शनिवार 2 तारीख को है, तो हर 8वें दिन, मतलब यदि इसको भी हम जोड़ेंगे तो हर 8वें दिन पे वापिस क्या रहेगा अपना, शनिवार रहेगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, तो 8 के दिन कितनी, 8वें दिन की इतनी 9 तारीख है। तो देखो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, तो 8वें दिन पे यदि आप इसको छोड़ोगे, 2 को यदि छोड़ोगे, तो हर 7वें दिन क्या रहेगा अपना, शनिवार रहेगा। तो इसी प्रकार से देखना है कि शनिवार 2 तारीख के दिन है, तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो ये रहेगा अपना 25 जनवरी। तो बस बहुत सिंपल है। तो 2 और 25 दोनों के बीच का अपने को अंतर देख लेना, तो दोनों के जो बीच का अंतर है वो कितना है अपना, 23 है। 25 में से यदि 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 23। इसी 23 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 या कितना हो रहा है, 21। अब शेषफल क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात सिर्फ शेषफल की है कि 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 या 21 कितने बच गए, 2 बच गए। तो ये जो 2 बच गए हैं, तो शनिवार था अपना, इस शनिवार में हम किसको जोड़ देंगे, 2 दिन और जोड़ देंगे। तो शनिवार से हम 2 दिन जोड़ेंगे, तो शनिवार से क्या हो जाएगा, रविवार और सोमवार। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना जाएगा अपना, सोमवार आएगा। तो यही अपना क्या रहेगा आंसर, कि 25 जनवरी के दिन सोमवार रहेगा। तो ये अपना आंसर है। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी महीने टू महीने का, मतलब 5 अप्रैल, सेम वैसे ही सवाल है। अच्छे से समझने के लिए दूसरा सवाल लेकर आए। 5 अप्रैल के दिन क्या है, रविवार है, तो 20 अप्रैल के दिन क्या रहेगा, 5 अप्रैल के दिन रविवार है, तो 20 अप्रैल को क्या रहेगा। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 20 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। अब 15 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हर 7 दिनों में चेंज होता रहता है, 7वें दिन को छोड़ के 8वें दिन में चेंज होता रहता है, तो हर 7 दिन में रहता है। तो 7 दून 14, कितना शेषफल कितना बचा वो यहाँ लिखना, तो 7 दून 14, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, सिर्फ बचा कितना, 1। तो ये 1 इसमें हम किस में जोड़ देंगे, रविवार में। तो रविवार में हमने +1 किया, मतलब रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार। तो ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। रविवार में 1 जोड़ा तो कितना जाएगा अपना, कितना आ जाएगा रविवार के बाद, सोमवार। तो ये अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में देखो, अब हमने अभी जो ऊपर सवाल किए वो महीने टू महीने किए, मतलब एक महीने जनवरी का किया, फिर हमने अप्रैल का किया। लेकिन अब इसमें देखो एक महीने से दूसरे महीने में अपन जा रहे हैं। तो 5 जनवरी रविवार है, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा, ये ध्यान रखना। तो देखो हमने कोड इसके पहले ही कर लिए थे कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं जनवरी में अपने, 31 दिन होते हैं। तो हम 31 में से यदि 5 को माइनस करेंगे तो कितने दिन बचेंगे, 26 दिन। क्योंकि 5 जनवरी का तो अपने को पता है कि रविवार है, 5 जनवरी का अपने को पता है रविवार है।
तो 26 दिन तो अपने जनवरी के बचे हुए हैं। किसके बचे 26 दिन? जनवरी के। जनवरी के 26 दिन है। इधर क्या है 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो सिर्फ अपने से 15 तारीख तक का पूछा है। तो फरवरी की कितनी तारीख तक? 15 तारीख तक। इन दोनों में अलग अलग अपने को 7 का डिवाइड करना है, क्योंकि ये अलग अलग महीने हैं। तो देखो इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 या 21, कितना बच गया? 5। तो इस महीने में से 5 बचे अपना, मतलब 5 दिन बचे। इसमें भी हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो कितना बचा? 1। तो ये 5 और 1 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। कितने निकल रहे हैं? 6। अब इसी रविवार में हम इस 6 को जोड़ देंगे। तो अब रविवार से 6 दिन जोड़ना आपको। रविवार से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो जो अपना आंसर निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा? अपना शनिवार। तो यही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। अब है प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथे में भी देखो महीना इधर 3 अप्रैल दिया है और इधर 20 अक्टूबर दिया है। तो इसमें अपने को विशेषकर ध्यान समझना है कि 3 अप्रैल 2015 को सोमवार है। तो अपने को ये तो पता है कि 3 अप्रैल के दिन क्या है? सोमवार है। तो यदि हम 3 को भी जोड़ेंगे तो फिर 8वें दिन पे जाके सोमवार पड़ेगा, तो इसलिए 3 को छोड़ देते हैं। तो अप्रैल कितने दिनों का होता है ये अपने को पता होना चाहिए। तो अप्रैल कितने दिनों का होता है इससे आप समझ सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो ये बैठा हुआ है, तो अप्रैल 30 दिन का रहेगा। तो 30 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना? 27। तो अप्रैल जो है वो कितने दिनों का रहेगा? 27 दिनों का अपना अप्रैल हो जाएगा। अब 27 दिनों का अप्रैल हो जाएगा। इसी प्रकार से अप्रैल के बाद क्या आता? मई। मई कितने का? 31 का। तो देखो मई अपना 31 का है। तो हम इसी को हल करके चलते हैं। 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, कितना बच गया? 6। तो अप्रैल तो अपना 6 का रहेगा। मई में आपको ध्यान रखना है कि मई 31 का तो सचुक 28। तो इसमें सिर्फ कितना बचेगा अपना? 3 बचेगा। सचुक 28, 29, 30, 31, 7 से भाग देंगे 4। इसमें यदि हमने 31 में 7 से भाग दिया तो 7 या 21, सचुक 28, बचा कितना? 3। तो ये 3 लिखेंगे। तो अप्रैल, मई के बाद क्या अपना? जून। जून कितने का होता? 30 का रहेगा। तो इसमें 2 रहेंगे, सचुक 28, 29 और 30। फिर जुलाई अपना 31 का है, तो 3 आ जाएगा निकल के इसमें। अगस्त कितने का है? अगस्त भी अपना 31 का है, तो इसमें से भी 3 निकल कर जाएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के बाद क्या पूछा? सितंबर। तो सितंबर भी अपना कितने का? 30 का है, तो इसमें से 2 निकल कर आएगा। और अक्टूबर तो अपने को ऑलरेडी उन्होंने कितने का दिया है? 20 का दिया। अक्टूबर कितने का दिया है? 20 का। तो देखो 20, 7 से हम यदि भाग देंगे 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 6। तो ये अपन क्या लिख देंगे? 6। अब या तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि इन सभी को जोड़कर 7 से भाग दे सकते हैं, या फिर देखो यहीं पर यदि आपस में कुछ ऐसे हैं कि जिसमें 7 हो रहा तो उनको काट सकते हैं। जैसे कि 3 2 5, 2 7, तो ये और ये हमने काट दिया। अब बचे कितने? देखो 6 3 9 और 6, क्योंकि अब इनको जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि 6 और 6 12, 13 14 15 16 17 18, तो कितने बचे हैं टोटल? 18। इस 18 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेंगे कितने? 4। तो जो शेषफल बचा है 4, इस 4 को हम सोमवार में जोड़ देंगे। तो इस 4 को जब हम सोमवार में जोड़ेंगे तो सोमवार में 4 दिन और जोड़ना अपने को। सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो जो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? अपना शुक्रवार। ये आंसर निकल कर आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि 7 का भाग देना सभी में, और जो शेषफल बचे उसी को, उन्हीं दिनों को अपने को जोड़ना है। और यहाँ से भी हम देखो इन सभी को जोड़ के भी 7 से भाग दे सकते थे, लेकिन यदि इसी में 7 हो जाए, जो 2 संख्याएं 3 संख्याएं मिलकर 7 हो, तो उनको आपस में क्रॉस कर दो। 3 2 5 2 7। अब बची हुई को जोड़ के भाग देंगे। 4 बच रहे तो सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो शुक्रवार। ये अपना क्या रहेगा? आंसर। ये महीने टू महीने, मतलब एक महीने से दूसरे महीने के लिए। अब इसी प्रकार से वर्ष वाला यदि आता है तो देखो वर्ष अपने को इसमें लिख कर दिया है। वर्ष वाला दिया 1998, 25 दिसंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। तो ये पता करना अपने को लीप वर्ष है, या तो लीप वर्ष यदि फरवरी दिया हो तो लीप वर्ष का महत्व रहता है। तो यदि 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था, तो इसमें ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1998 को, तो 1 अप्रैल 1998 को बुधवार था। तो देखो अप्रैल अभी अपन ने किया था 30 दिन का होता है, तो 30 में से इस 1 को कम कर देंगे तो जो अप्रैल अपना निकल कर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 29 का।
अब 29 में हम 7 से भाग देंगे, सचुक 28, मतलब एक दिन निकलेगा सिर्फ इसमें से, है ना, सचुक 28 एक दिन। अप्रैल के बाद कहाँ तक पूछा, 25 दिसंबर तक। तो अप्रैल के बाद क्या है अपने पास, मई। मई कितने का है, 3 दिन, ये ध्यान रखना, मई कितने का, 3 दिन। अप्रैल मई, फिर जून 2, जुलाई 31 का है तो क्या रहेगा 3, और अगस्त, अगस्त भी क्या अपना 3 का। क्योंकि देखो इनमें जब हम भाग देते हैं, जैसे 31 में 3 का 7 का भाग दिया तो 7 21 सचुक 28 3 बज गए। जून में 30 का है तो सचुक 28 2 बज गए। ये इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं। अगस्त के बाद क्या अपना सितंबर, तो सितंबर कितने का रहेगा 2 का। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर 3, नवंबर, नवंबर कितने का 2 का, और दिसंबर, देखो दिसंबर में अपने को 25 तारीख तक का दिया है। तो 25 में यदि आप 7 का भाग दोगे तो 7 या 21 से 22 23 24 25, मतलब 4 बचे हैं, तो ये 4 हम लिख देंगे यहाँ पे। 25 तारीख तक का पूछा आपने। अब इसमें भी ये देख लेना अपने को कि जिनमें 7 हो रहा है उनको हम क्रॉस कर सकते हैं। तो देखो 3 2 5, 5 और 2 5 2 7, इसको काट सकते हैं, 3 2 5 2 7, 3 2 3 3 2 6 और 1 7, इसको भी काट सकते हैं। 7 से 7 डिवाइड होंगे क्योंकि सभी को जोड़ेंगे तो 7 से भाग देना अपना। अब इधर देखो क्या बच रहा है, 3 2 5 4 9 बच रहा है। तो 9 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा शेष, 7 एकम 7, शेष बच गया 2। तो जो बुधवार दिया अपने को, इस बुधवार में अपने को 2 दिन और बढ़ा के लिखना है। तो बुधवार से क्या जाएगा, शुक्रवार, सॉरी बुधवार के बाद गुरुवार और शुक्रवार। तो जो अपना आंसर निकल कर आ जाएगा वो क्या जाएगा, शुक्रवार। तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इसी प्रकार से एक और सवाल हम देख लेते हैं, इसी छठा सवाल। तो छठा सवाल में दिया है, एमपी पुलिस 2017 में पूछा गया था। ये बहुत उलझा के दिया है, मतलब सवाल बहुत सिंपल है लेकिन उलझा के दिया है। जैसे पहला दूसरा सवाल किया था सेम उसी प्रकार से ये भी है। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यदि महीने का तीसरा दिन, अब वो महीना कोई सा भी है, महीने का जो तीसरा दिन है वो क्या है, सोमवार है। मतलब सोमवार जो पड़ेगा अपना 3 तारीख को पड़ रहा है। सोमवार कितनी तारीख को, 3 तारीख को पड़ रहा है। सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन महीने की 21वीं तारीख से 5वां दिन होगा। तो देखो 21 तारीख के 5 दिन और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 से 22 23 24 25 26, तो ये हो जाएगा 26। क्योंकि उसमें क्या पूछा है कि 21वीं तारीख से 5वां दिन, तो 21 में 5 जोड़ेंगे कितना, 26। इन दोनों के बीच का अंतर देख लें कितना हो रहा है, 23 हो रहा है। इस 23 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, शेषफल कितना बच गया अपने पास, 2 बच गया। तो जो सोमवार है, इस सोमवार में हम किसको जोड़ देंगे, 2 दिन और बढ़ा के लिख देंगे सोमवार में, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सोमवार से मंगलवार और बुधवार, तो यही अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या रहेगा, बुधवार। ये रहेगा अपना आंसर। अब इस प्रकार से हमने अभी तक महीने टू महीने चेंज किया। अब हम वर्ष वाले भी सवाल करेंगे जो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।